हमारे आज के कवि हैं ऋतुराज, जिन्होंने मुख्य धारा से अलग समाज के हाशिए पर रखे लोगों को अपने लेखन का विषय बनाया है। उनकी लेखनी से निकली कविता कन्यादान हमारी पुस्तक में है। आइए कविता देखते हैं। कन्यादान। कन्यादान शीर्षक पढ़कर हमारे मन में जो विचार आते हैं, यह कविता उससे थोड़ा अलग है। वास्तव में यह कविता समाज के द्वारा निर्धारित आदर्शों से थोड़ा भिन्न है। इसमें कन्यादान के समय माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। आइए कविता पढ़ते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि एक लड़की के विवाह के पश्चात उसकी विदाई के समय एक माँ का दुख कितना प्रामाणिक था, उसका दुख यानी माँ का दुख कितना वास्तविक होता है। उसका दुख इतना गहरा होता है जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी को दान कर रही हो। वह अंतिम पूंजी जो उसने अपने कठिन समय के लिए बचा के रखी थी और अब वह दान कर रही है। वह अपनी बेटी को अंतिम पूंजी समझकर दान कर रही है। वह अपनी बेटी को अंतिम पूंजी क्यों कह रही है? क्योंकि उसकी बेटी उसके सुख दुख की साथी थी और उसे पता है कि वो जब चली जाएगी तो वो उस संसार में उसके बिना अकेली हो जाएगी। इसीलिए वो कह रही है कि लड़की को दान में देते वक्त, यानी लड़की को का जब कन्यादान कर दिया उसके विदाई के समय माँ को लग रहा है जैसे वह अपनी अंतिम पूंजी ही दान कर रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। बाँचना का मतलब पढ़ना। यहाँ पर कह रहे लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी कि लड़की थोड़ी बड़ी तो हो गई थी लेकिन अभी समझदार नहीं हुई थी, यानी सरल थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी वह भोली सरल थी, यानी वह अभी भोली थी, सरल थी। उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी, यानी दुनिया में या समाज में कैसे व्यवहार करना चाहिए अभी उसको उतनी समझ नहीं थी। उसे सुख का आभास तो होता था परंतु उसे दुख बाँचने यानी दुख पढ़ना नहीं आता था। यानी कि उसे अच्छी चीज़ें, सुख की चीज़ें तो समझ में आती थी लेकिन अभी उसे दुख के बारे में ज़रा भी पता नहीं था। अर्थात वो अपने घर में बहुत ही सुख भरा जीवन व्यतीत की थी, जिसके कारण उसे जो जीवन के संघर्ष हैं, जो दुख हैं, उन सब चीज़ों से वह अभी पूरी तरह से अनजान थी। इसीलिए बोल रहे हैं कि वह उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयात्मक पंक्तियों को ही पढ़ सकने वाली पाठिका थी। अर्थात वो उसमें बहुत ही अधिक सीधापन था। अभी उसे समाज के दुखों के बारे में नहीं पता था। क्योंकि वह अपने घर में स्नेहपूर्ण माहौल में रही है, अनुकूल वातावरण में रह के पली बड़ी है, इसीलिए अभी वह बाहर के कष्टों और दुखों को नहीं जानती। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। चूँकि माँ समाज की क्रूरता और कटुता को जानती हैं, इसीलिए वह अपनी बेटी को समझाती हैं कि तुम जब भी ससुराल में जाओ तो वहाँ पर पानी में झांक कर, है ना, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। मतलब अपने मुखड़े की, अपने चेहरे की सुंदरता पर रीझना, अर्थात मोहित मत हो जाना। ऐसा माने इसलिए कहा क्योंकि स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे प्रसन्नता तो देते हैं लेकिन इसकी आड़ में समाज इसके लिए आचरण संबंधी कई नियम बना देते हैं। अतः वह एक तरह से उन नियमों प्रतिबंधों में बंधने से आगाह कर रही है कि तुम उन नियमों प्रतिबंधों में मत बंधना। आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए नहीं। यहाँ पर कवि ने बहुत ही सुंदर और सरल तरीके से समाज में जो
कुरीतियाँ हैं जिनके कारण विभिन्न अलग अलग कारण हैं, जैसे दहेज प्रथा आदि विभिन्न कारणों से बहुओं को आग में जो जला दिया जाता है उसकी ओर इशारा किया है, जहाँ माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है कि आग का काम खाना पकाना है, उसमें जलकर मरना नहीं। एक तरह से वह समाज में फैले हुए जो बुराइयां हैं उनसे आगाह कर रही है कि बेटी अपना ध्यान रखना, आग के द्वारा अगर तुम्हें जलाया जाए उसका प्रतिकार करना। यहाँ पर वह हर चीज़ से सचेत कर रही है अपनी बेटी को। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। सुंदर गहने और कपड़े जैसे सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्रियों के सौंदर्य बढ़ाने वाले साधन हैं, जो उनके कोमल स्वरूप की पहचान बन जाते हैं, जिसके आवरण में उन्हें कैद कर दिया जाता है। इसलिए माँ अपनी बेटी को समझा रही है कि इन सभी वस्त्र और आभूषण जैसे शाब्दिक भ्रम हैं, उन सभी चीज़ों से, ये सब बंधन है, इन सभी बंधनों से तुम्हें बचना है। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अर्थात माँ बता रही है कि जो लड़कियों का मूल स्वभाव होता है, जैसे कोमलता, विनम्रता, जो आदि ये सब स्वभाव होते हैं, उन्हें अपने मन में तो रखे लेकिन उन्हें प्रकट ना करे। अर्थात वह ससुराल जब जाए तो वहाँ पर अबला बनकर ना रहे और न ही समाज द्वारा निर्धारित स्त्री के प्रति भेदभाव वाले बंधनों को स्वीकार करे। अपने प्रति किए जाने वाले हर दुर्व्यवहार, हर अन्याय का डटकर सामना करे और कभी भी अपनी दुर्बलता को प्रकट ना करे। इस कन्यादान कविता में बेटी का कन्यादान करते समय उसकी माँ की पीड़ा और चिंता का सजीव चित्रण किया गया है।